गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री की लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हैं जो कि हमने कल किया था। हमने कल वाले लेक्चर में ये देखा था कि हमारे पास कैसी दो तरह की सिस्टम्स होती हैं, हेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। हमने अब उसके बारे में कन्वर्जन सीखना है। कन्वर्जन का हमने डाटा ले लिया था, यानी कि फॉर्मूला डिराइव कर लिया था हमने। अब मैं आपको पहले आगे जाने से एक बात बता दूं, कभी कभी आईआईटी जेईई मेंस में ऐसे ही मेन के अंदर ऐसी क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि 1 रेडियन को अगर मुझे हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली, 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड अप्रॉक्सीमेटली 22 सेकेंड्स। आपको पता है वो 22 जो हमारे पास साइन मैंने लगाया अपोस्ट्रोफी का, वो क्या है, सेकंड का यूनिट, यानी कि सेकंड की रिप्रेजेंटेशन है। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे हम लिख सकते हैं आंसर को, अगर हमको याद है तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम ये देखते हैं कि हमें कन्वर्ट करना कैसे होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा 45 डिग्री दे रखा है, डिग्री का मतलब है सर्कुलर सिस्टम में आपको क्या करना है, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। आपने एक कल चीज देखी थी कि पाई रेडियन मेरे पास 180 डिग्री के इक्वल था, तो 1 मेरे पास रेडियन किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, सिंपल यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे, पाई के इक्वल। तो 45 डिग्री मेरे पास किसके इक्वल होगा, अच्छा, यानी कि 1 रेडियन मेरे पास 180 डिग्री में पाई कह सकता हूं, या फिर मैं यहां पर ये कहूं कि 180 डिग्री मेरे पास पाई रेडियन के इक्वल है, मैं ये भी कह सकता हूं क्योंकि मुझे डिग्री से रेडियन में जाना है। तो 1 डिग्री क्या होगा, पाई बाय में 180 भी लिख सकता हूं मैं, डिवाइड हो गया। आपको पता है जब भी हम यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग ज्यादा से कम में आती हैं तो डिवाइड करते हैं, और निकालना किसके लिए, 45 के लिए। तो पाई बाय में 180 इंटू में 45 डिग्री, क्लियर। तो 45 को अगर मैं यहाँ पे कट करता हूँ तो 4 आ गया, तो आंसर आ गया पाई बाय 4 रेडियन। तो स्टूडेंट्स अब आपको एक तो चीज ये याद रखनी है, हम क्या करते थे क्लास 10th क्लास तक 45 डिग्री 60 डिग्री इनको बोलते थे, लेकिन अब आपको क्या करना है, रेडियंस में याद रखना होगा। आपको पता होना चाहिए कि पाई बाय 4 मैंने कहा तो उसका मतलब क्या होता है 45 डिग्री, ठीक है। अब हर एक के लिए तो हम याद नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ कॉमन है उनका तो हमें याद रखना ही होगा ना। जैसे कि मैंने कहा 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है मुझे रेडियन के अंदर, तो एक चीज को याद रखिएगा, हमें पता है 180 डिग्री मेरे पास पाई रेडियन के इक्वल, तो 1 क्या हो गया, 1 डिग्री पाई बाय 180, और 60 के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 डिग्री इंटू में 60। तो देखो कैंसिल होके 3 आ गया, तो आप क्या कह सकते हो कि पाई बाय 3 रेडियन आ गया। पाई बाय 3 रेडियन का मतलब क्या हो गया, 60 डिग्री। इसी तरह से आप कोई भी आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स, क्लियर। अच्छा, मैं आपको आगे जाने से पहले एक और चीज बता दूं, अब हमें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं बात करता हूं 3 डिग्री और 3 के अंदर डिफरेंस, डिग्री लिख दिया तो वो 3 डिग्री ही है, अगर रेडियन नहीं भी लिखा तब भी वो रेडियन में माना जाएगा, तब भी वो क्या माना जाएगा, रेडियन में माना जाएगा, अगर रेडियन नहीं लिखा है जब भी, ठीक है। चलिए अब हमें अब क्या देखा, सर्कुलर सिस्टम दे रखा था या हेक्साडेसिमल सिस्टम दे रखा था, मुझे सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट करना था। अब हम इसका उल्टा करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लो मैंने ये कहा 4 पाई बाय 9 मैंने दिया, आपको डिग्री में निकालना है या फिर हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है आपको। तो देखो क्या करेंगे, पाई वाला इधर है तो मैं पाई वाला इधर रखूंगा, बस आप इसको ये ध्यान रखना, रेडियन के रखूंगा, रेडियन को एलएचएस पे रखूंगा अगर रेडियन दे रखा है तो पाई जो रेडियन है मेरे पास वो 180 डिग्री के इक्वल है गिवन। 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, मैथ्स के अकॉर्डिंग 180 बाय पाई, और 4 पाई बाय 9 दे रखा है तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पाई से पाई कैंसिल, 9 1 जा 9, हियर इट इज 20, तो आंसर कितना आ गया, 80 डिग्री। इस तरह से हमने क्या करा, किसी भी रेडियन को डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर लिया, किसी भी डिग्री को रेडियन या फिर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। हमने दोनों क्वेश्चंस देख लिए।
डिग्री से रेडियन में भी और रेडियन से डिग्री में भी। अब इसके बाद आपको एक और चीज बताता हूं स्टूडेंट्स। अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आप लोग थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा हमारे लिए। मान लो मैंने दे रखा है 1/3 रेडियन, इसे आपको कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। अब देखो फॉर्मूला तो आप स्टार्टिंग में वही लगाएंगे कि सर पाई रेडियन होता था तो मेरे पास 180 डिग्री आया था, 1 रेडियन होगा तो 180 डिग्री में पाई आएगा। बिल्कुल ठीक कहा। फिर आपके पास 1/3 दे रखा था तो 180 डिग्री बाय पाई इंटू में 1/3 कर देंगे। अब आपको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, नंबर की टर्म्स में, एंगल की टर्म्स में नहीं लिखते यहाँ पे हम। तो 180 डिग्री बाई 22/7, आपको पता है रेसिप्रोकल होके 7 ऊपर चला जाता है। 3 1 जा 3, यहाँ पे कितना आ गया 60, यहाँ 11 आ गया और यहाँ कितना आ गया 30। सॉल्व करते हो तो 210 बाय में 11। अब एक चीज याद रखना, डिग्री कभी भी आपके पास डेसिमल में नहीं आएगी, डिग्री कभी भी डेसिमल में आप नहीं लिखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे बेटर वे रहेगा कि आप क्या करेंगे, इसको लॉन्ग डिवीजन से ही परफॉर्म करेंगे विदाउट डेसिमल। 11 तो सबसे पहले वो 11 पर ही जाएगा। यहाँ कितना बच गया मेरे पास 10, फिर 0, 9 पे चला गया, रिमाइंडर इज 1। अब मैं डेसिमल में जाने की कोशिश नहीं करूंगा स्टूडेंट्स। मेरे पास आंसर यहां से एक चीज मिल गया कि 19 डिग्री जो क्वेश्चन आता है वो होता है मेरे पास डिग्री के अंदर। ठीक है, आपको मैंने बताया था सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है एंगल मेजरमेंट का सेक्साडेसिमल सिस्टम में, डिग्री। फिर आता है मिनट और फिर आता है मेरे पास सेकंड। सेकंड के बाद हम नहीं जाते हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड। ठीक है, तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम ये भी कह सकते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम डिग्री, मिनट और देन सेकंड, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे, जब हमने क्या कर लिया, इसको डिग्री में तो कर लिया, अब आपके पास आ गया 1/11। ये डिग्री में है, पॉइंट में डिग्री आएगी नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करूंगा। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपका पहला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, कि जो 1/11 है उसको 60 से मल्टीप्लाई करो, तो 60/11 हो गया। क्योंकि आपको याद है मैंने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो वो देखना दोबारा। पुरानी वीडियो में मैंने क्या बताया था, जो पहला पार्ट था कि वो 60 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो मेरे पास क्या बनता है मिनट, देन सेकंड। तो 60/11 अगेन मुझे डिवाइड करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन से। ये कितने पे चला गया 5 पे, 55, रिमाइंडर इज 5 ओनली। तो अब जो ये 5 आया मेरे पास सेकंड स्टेप में, ये मिनट्स हो गए। तो यानी कि अब मैं क्या लिख सकता हूं, 19 डिग्री 5 मिनट। मिनट का साइन होता है सिंपल पोस्टोफी, सिंपल पोस्टोफी, एक पोस्टोफी लगाऊंगा सिंगल। 5/11 अब भी बच गया, उसे मुझे क्या करना पड़ेगा सेकंड में कन्वर्ट। जब तक करता रहूंगा जब तक मैं सेकंड में ना पहुंच जाऊं या फिर मेरा डेसिमल आना बंद ना हो जाए। कब तक करूंगा, जब तक या तो डेसिमल खत्म ना हो जाए आना, या फिर मेरे पास सेकंड ना आ जाए। अब अगेन ये मिनट के अकॉर्डिंग आया था, सेकंड से बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई, तो 300/11 बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक बात को सुनना, अगर मैंने इसको सोल्व किया तो कितना हो जाएगा लॉन्ग डिवीजन से, यहाँ पे कितने पे जाएगा 2 पे, बच गया 8। ठीक है, फिर मेरे पास गया 7 पे, 77, रिमाइंडर इज 3। तो ये 27 क्या आ गया मेरे पास सेकंड्स आ गए, लेकिन ये भी तो कुछ सेकंड का ही पार्ट बचा है, सेकंड के आगे मैं जा नहीं सकता, तो मैं इस पूरे को लिखूंगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 27:3/11। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 27:3/11 सेकेंड्स। डबल पोस्टोफी लगाऊंगा मैं, तो वो मेरे पास सेकंड्स में आता है, या फिर सेकंड की नोटेशन होती है डबल पोस्टोफी। ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स अच्छे से। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है जिसमें आपको डिग्री, मिनट और सेकंड
तीनों में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप बस इसको ध्यान रखिएगा कि डेसिमल में हम कभी नहीं ला सकते, सिंपली हमारे पास क्या आएगा, सेकंड डेसिमल में आ सकती हैं। और सेकंड्स को भी हम डेसिमल में नहीं लिखते हैं आजकल, तो सेकंड्स को भी डेसिमल में लिखने की बजाय क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है 104 डिग्री 36 मिनट, 36 मिनट दे रखा है आपको। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हमें इसको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पूरे को डिग्री में बना लो। 104 डिग्री तो पूरा है, ये 36 मिनट है ना। आपको याद है डिग्री से मिनट में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया था अभी पिछले क्वेश्चन में। तो मिनट से डिग्री में आने के लिए 60 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 6 और ये आ गया 10, ये आ गया 3 और ये आ गया मेरे पास 5। यहां तक क्लियर हो गया। अब 104 प्लस में 3/5, इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ये 5 आ गया, 105 को अगर मैंने क्या करा 5 से मल्टीप्लाई, तो 520 प्लस में 3, तो आपका आंसर कितना आया 523/5 डिग्री। आपके पास कंप्लीट डिग्री आ गई यहाँ पे। अब ये डिग्री आया, मुझे रेडियन में बदलना है। मुझे पता है 180 डिग्री होता है पाई रेडियन के इक्वल। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाय में 180, और 523/पाई किसके इक्वल होगा मेरे पास, पाई बाय में 180 इंटू में 523/5। ठीक है, कैंसिल होता है तो भी ठीक है, नहीं होता कोई बात नहीं। रेडियन में तो आप लिखोगे तो पाई को पाई की फॉर्म में रहने दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है कन्वर्ट करने की। क्लियर, तो मेरे पास क्या हो गया, हमने रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा। क्लियर, यानी कि अगर मुझे सेक्साडेसिमल सिस्टम से यानी कि मिनट या सेकंड से रेडियन में आना है तो पहले उसे डिग्री में बदलना पड़ेगा, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, वो कहता है एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है तो उसके 3 एंगल होंगे। उसके जो 3 एंगल है उनका रेशियो दे रखा है 2:3:4, 2:3:4। आपको इन एंगल्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है और उसको रेडियन में भी कन्वर्ट करना है। आपको पता है मैंने एंगल को एक्सलेक्ट कर लिया, तो फर्स्ट एंगल मेरे पास क्या हो जाएगा 2x, एक हो जाएगा 3x और एक हो जाएगा 4x। क्योंकि आपको पता है जब भी मेरे पास एंगल क्या होते हैं रेशियो में, तो हम ऐसे ही करते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती थी स्टूडेंट्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती थी सम ऑफ ऑल द एंगल्स, यानी कि 2x प्लस में 3x प्लस में 4x क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल। इसका मतलब डिग्री तो डिग्री है, ये रेडियन नहीं है, ये जो आंसर आएगा वो डिग्री में, क्योंकि हम लोग डिग्री को डिग्री के इक्वल लिख सकते हैं। तो हर चीज डिग्री में चल रही है मेरे पास, ये भी ध्यान रखना। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9x। x की वैल्यू क्या आ गई यहां से 20। तो इसका मतलब ये वाला एंगल क्या बन गया 20 × 2 40 डिग्री, 3 × 20 यानी कि 60 डिग्री, 4 × 20 यानी कि 80 डिग्री। ये आपके पास क्या बन गया डिग्री में तो आ गया। अब मुझे क्या करना है रेडियंस में, मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, अब रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। अब रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते थे, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 180 डिग्री होता है पाई के इक्वल, तो 1 क्या होगा पाई बाय 180 इंटू में 40। पहले वाले को करता हूं तो 0 कैंसिल, ये 2, तो ये क्या आ गया 2 पाई बाय में 9। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 60 के लिए करूंगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, तो 1 के लिए पाई बाय 180 और 60 के लिए तो पाई बाय 3 आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है 180 के लिए, सॉरी 80 के लिए
180 डिग्री तो पाई रेडियन, 1 डिग्री तो पाई बाय 180, और आपको चाहिए क्या था 80 के लिए 0 से 0, यहाँ पे क्या आ गया 4 और यहाँ क्या आ गया 9, तो ऐसे कितना है 4 पाई बाय 9। वो हमने रेडियंस में निकाल दिए और डिग्री में भी निकाल दिए। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब आपको आगे एक चीज बताता हूं जो ऐसे क्वेश्चंस में काफी यूजफुल होती है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताता हूं आपको, ठीक है? अब एक चीज देखना, एक ट्रायंगल के या किसी भी पॉलीगन के दो तरह के एंगल्स होते हैं। एक होता है इंटीरियर एंगल्स, एक होता है एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होती है इक्वल, अगर हमारे पास रेगुलर पॉलीगन है तो रेगुलर का मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, तो मेरे पास क्या होगा उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल, तो ऐसे इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। अभी तक हमने क्लास 10 तक इंटीरियर एंगल्स पे काम करा है, एक्सटीरियर पे काम हमने नहीं करा है। क्लियर? अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सटीरियर एंगल को कैसे निकालते हैं। मान लो कोई भी एक पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन हैविंग n साइड्स, कितनी साइड्स है उसकी n साइड्स है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल मेरे पास कैसे निकलेगा 360 डिग्री बाई n नंबर ऑफ साइड्स। ये क्या आ गया एक्सटीरियर एंगल। अगर मुझे निकालना है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर में क्या करते हो 180 में से एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देते हो, 180 में से एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देते हो। अब ये समझना हुआ कैसे, ये एक ट्रायंगल था, एंगल 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ये होती है इंटीरियर एंगल्स। 5, इसको 4 मान लेता हूं, इसको मैंने माना 5 और इसको माना मैंने 6। 4, 5 और 6 ये होती है एक्सटीरियर एंगल आपके पास। आपको पता है लीनियर पेयर में अगर एक्सटीरियर पता है तो इंटीरियर निकालने के लिए क्या करूंगा 180 में से माइनस, इसीलिए मैंने इसको माइनस करा। समझे यहाँ पे? क्लियर? तो हम इसका बड़ा यूज करने वाले हैं इन दोनों तीनों पॉइंट्स का, बहुत ध्यान से इसको देखना। क्लियर? हम इसी तरह से क्वेश्चंस को बहुत इजी कर देंगे और ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा बेस है मैथ्स का, हम इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? बट स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।